स्टार्ट। नमस्कार। बहुत दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ लिखने का मेरे मन में विचार आया। लेकिन जब भी मैं कुछ लिखती थी, कुछ रफ लिखती थी और सुनाती थी, तो अक्सर कर मेरे अपने जो बच्चे या मेरे अपने खास मिलने वाले ये जरूर कह देते थे कि लिखना, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं सत्ता के खिलाफ ना लिखो, सरकार के खिलाफ ना लिखो, इसके खिलाफ ना लिखो, उसके। तो बात खिलाफ की नहीं है, बात यह है कि क्या आप जायज तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना भी अब दंडनीय हो गया है। क्या अपनी बात भी नहीं कही जा सकती है जायज तरीके से, और उस तरीके में ये बात शामिल ना हो कि जिससे लोगों को फर्क पड़े, लोगों के एक विद्रोही मानसिकता पैदा हो, एक विचार में टकराव की स्थिति आ जाए। ऐसी अभिव्यक्ति भी मैं गलत मानती हूँ, लेकिन जायज तरीके से अपनी बात कहना मैं जायज ही मानती हूँ। तो ये कुछ विचार मेरे दिमाग में आया, तो इसको देखते हुए फिर मैंने 2-4 लाइन ऐसे आज मन किया गुनगुनाने का, जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कि मैं चुप रही तो कलम से जवाब मांगा जाएगा, लेखनी तुझसे इस भटकाव का हिसाब मांगा जाएगा। मौन क्यों हो गई जब तुझे मुखर होना था, मौन क्यों हो गई जब तुझे मुखर होना था, बहकी क्यों जब तुझे प्रखर होना था। तेरी निर्भीकता से पीढ़ियां तेरे पीछे चलती हैं, तेरी निर्भीकता से पीढ़ियां तेरे पीछे चलती हैं, और भूत जानने को पीढ़ियां पन्ने पलटती हैं। सच लिखने से डर रहे थे, सच लिखने से डर रहे थे तो कलम तोड़ दी होती, सच लिखने से डर रहे थे तो कलम तोड़ दी होती, बहाकर झूठ दरिया में लेखनी छोड़ दी होती, बहाकर झूठ दरिया में लेखनी छोड़ दी होती। अगर शोहरत की चाह ने, मगर शोहरत की चाह ने तुझे कुछ यूं जकड़ लिया, मौत के डर से तुमने सत्ता का दामन पकड़ लिया, मौत के डर से तुमने सत्ता का दामन पकड़ लिया। ना डरे होते तुम तो सत्ता भी कदम चूम लेती, मुकुट वीराने में कर जनता खड़ाऊ पूछ देती, मुकुट वीराने में कर जनता खड़ाऊ पूछ देती। एक थोड़ा बहुत लंबी मैंने ये कविता लिखी है, जिसके कुछ अंश आपके पास मैंने प्रस्तुत किए आपके सामने। अगर लगे आपको कि मैंने कुछ लिखने की, कुछ सजीव, कुछ अच्छा, कुछ जागने लायक लिखने की कोशिश की है, तो मुझे आप इंगित करिएगा। इस कविता लिखने की कोशिश की है तो मुझे आप इंगित करिएगा। इस कविता को मैं पूरे मनोयोग से पूरी सुनाऊंगी और धन्यवाद कहूंगी आपको।